आज हम वेद के पदों का निर्वचन क्या है इसको समझेंगे। क्योंकि क्या है, ऋषियों के बहुत हमारे पास निर्वचन है पर उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और समझ नहीं पा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, समाज में वेद से ही सारे पाप सिद्ध हो रहे हैं। जैसा अश्लीलता, पशु बलि, नर बलि, क्योंकि हमने ऋषियों के निर्वचनों को नहीं समझा। जैसे एक हमने वीडियो बनाई थी, ये समाज में भ्रूण हत्या कैसे हुई, कन्या भ्रूण हत्या, वो निर्वचनों को नहीं समझा मैं। तो आज उसी पर चर्चा करते हैं, निर्वचनों को कैसे समझें। देखो भाई, वेद के पदों को दो तरह से अर्थ होता है। कैसे होता है? दो तरह से। एक तो जैसे हम बात करें अग्निपद की, तो किस धातु और किस प्रत्यय से बना, एक अर्थ तो वो होगा। और दूसरा अर्थ वो होगा जो ऋषि समाधि में देखते हैं कि वो अग्निपद क्या क्या कर रहा है, समाधि में देखते हैं। हाँ, पहला अर्थ तो धातु प्रत्यय के आधार पर होगा, एक समाधि के आधार पर। जैसे मैं अपने उदाहरण लूं, जैसे मेरा नाम राकेश है, तो ये किस धातु और प्रत्यय से बना, तो एक अर्थ तो राकेश उसका अर्थ निकलेगा। और एक अर्थ वो होगा कि मैं क्या क्या कार्य कर रहा हूं। जैसे मुझे किसी ने देखा कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो कोई बोलेगा राकेश अध्यापक है। मैं हल चला रहा था, कुछ ने व्याख्या कर दी कि राकेश एक किसान है। मैं भवन निर्माण करवा रहा था, उसने बोला कि राकेश एक इंजीनियर है। तो ऐसे ही ऋषियों ने इन पदों की व्याख्या अपने ग्रंथों में की है, उसी को हम समझा रहे। अच्छा, जो जो धातु प्रत्यय वाला अर्थ है, उसका आधार तो हम व्याकरण के आधार पर उसको समझ सकते हैं, क्योंकि धातु प्रत्यय से बना, वो व्याकरण से समझ सकते हैं उसको तो। पर उसके भी अनेक अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ नहीं होता वेद के, ठीक है। दूसरा देखो, सृष्टि में वही बताया, सृष्टि निर्माण में विभिन्न कार्य कर रहे हैं प्रत्येक कण। वेद के सभी पद रूप कण कंपन करके सृष्टि निर्माण में विभिन्न कार्य कर रहे हैं। एक ही पद रूप कण सृष्टि निर्माण में प्रयोजन अनुसार अनेक कार्य कर रहा है। जो पद रूप कण सृष्टि में अनेक कार्य कर रहा है, उनको विभिन्न ऋषियों ने समाधि अवस्था में विभिन्न कार्य देखे उनके। अच्छा, जैसे जैसे उन्होंने देखा वैसे वैसे अपने ग्रंथों में उनकी व्याख्या कर दी। उदाहरण से समझते हैं। मेरा तो बता ही दिया मैंने अपना, तो राकेश का दो। अब अपन अग्निपद का देखते हैं। अग्निपद के जो है, अग्निपद की अपन चर्चा कर रहे हैं। एक अर्थ तो अग्नि से जो है क्या क्या होगा, धातु प्रत्यय के आधार पर होगा, है ना। अग्नि धातु से बनता है, नुम प्रत्यय आकर के, तो उससे होगा जो आगे गति करता है, आगे चुंबक वगैरह, लोक में, ठीक है। अब ऋषियों ने क्या क्या देखा, उसको उसी की बात मुख्य करनी मुझे, कि ऋषियों ने उसको कैसे कैसे देखा। अब देखो, महर्षि यास्क ने अग्नि को समाधि अवस्था में देखा, उसको, उसके बारे में क्या लिख दिया उन्होंने, निरुक्त में लिखाई, अग्नि कस्मात अग्रणी भवती अग्रम यज्ञसु प्रेणीते अंगम नयति सन्नमान है। मतलब अग्नि क्या है, जो सबसे आगे रहता है और यज्ञ में भी आगे रहता है, सबको ले जाता है यज्ञ में, और अपने में मिला लेता है, अपने जैसा कर लेता है। जैसे लोहार भट्टी पर लोहा गर्म करता है, तो जब तपा तपा की जो लोहा भी अग्नि जैसा हो जाता है ना, तो वही अग्नि का काम है, ठीक है। जैसे अग्रम यज्ञसु प्रेरणित, जो ये पूरी सृष्टि है ये यज्ञ रूप है। यज्ञ रूप क्यों है?
क्योंकि जो सृष्टि है ये अवकाश रूप आकाश में, ये कण तो पहले भी थे इसमें, थे कि नहीं थे, जो अचल अकंप रूप में रहते हैं, ठीक है। इनमें परमात्मा गति करता है और इनको संघात करता है गति करके। जब तक गति नहीं करेंगे, जैसे कोई दो पदार्थ है, एक ये है मेरा हाथ में, एक ही है, यदि मुझे दोनों को मिलाना है तो दोनों में गति करनी पड़ेगी नहीं, ये तो एक में ही करनी पड़े, दूसरे में थोड़ा सा सहारा तो देने पड़ेगा। तो ऐसी सृष्टि जो है, ये अणुओं का संघात ही सृष्टि है, यज्ञ है, क्या है, जो अणुओं का संघात है। अब अग्निपद, उन्होंने अग्निपद कैसे बने, सब 5 पद है इसमें, 1 2 3 4 और 5। अब ईश्वर ने इनमें गति करी, वो सिद्ध, वो तो निर्वचन शब्द सिद्धि में पता चलेगा, पर इसमें गति कराए 1 2 3 4 5, इनमें गति करके अग्निपद बनाएगा। अग्निपद क्या क्या कर रहा, क्या उसके कार्य क्या देखे, ये देखे उन्होंने कि जो यज्ञ है, यज्ञ में सबसे आगे रहता है, अपने मिला लेता है और सबसे आगे रहता है। दूसरा अर्थ, जैमिनी ब्राह्मण में लिखा है वाग्नि। देखो जैसे ये कण गति करते हैं तो इससे ध्वनि भी उत्पन्न होती है। अभी मैंने बताया ना 5 में गति करी तो अग्नि ध्वनि है ना, 1 2 3 4 5 में गति करे, ध्वनि उत्पन्न करी। तो वो बोला कि ये अग्नि है, वाक भी है, गति कर रहा, वाक होगी कि नहीं, हाँ। अब इसकी कोई यदि शब्द सिद्धि करना चाहे, वो शब्द सिद्धि नहीं हो पाएगी भाई। इसका वाक का जो है धातु अलग है, प्रत्यय अलग है, पर ये कार्य देखा उन्होंने, दूसरे अर्थ निर्वचन है कार्य। तो वाक वाग्नि, फिर वह वायु अग्नि, मतलब वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। जैसे पंचमहाभूत है जो हमारी, सबसे पहले होता है पंचमहाभूत में आकाश, दूसरे नंबर पर वायु, और वायु से अग्नि। बोला वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। तपो अग्नि, मतलब तप उष्मा रूप है अग्नि। मन एवं अग्नि, जो मन है, मन में स्पंदन होकर मंत्र बनते हैं, उसी सृष्टि बनती है। तो मन प्रारंभिक अवस्था है इलेक्ट्रॉन के लिए, मन से पहले सृष्टि प्रारंभ हो जाती है, पर ये सापेक्ष है। इलेक्ट्रॉन से पहले मन आ गया तो तब वो अग्नि क्या हो गया, अग्नि होगी मन। वीर्य अग्नि, वीर्य बल रूप है, क्योंकि इनमें परमात्मा का बल लगा है, तो ये बल रूप है अग्नि। असो आदित्य अग्नि, और जो सूर्य है ये भी अग्नि है। इस तरह ब्राह्मण ग्रंथों के निर्वचन कोश, ब्राह्मण उद्धार कोश में अग्निपद के 771 निर्वचन है, ठीक है। अब यदि हम ये कहें कि हम केवल व्याकरण के आधार पर वेद को समझ जाएंगे, वो हमारी कोरी कल्पना है। कुछ आचार्य अभी वर्तमान समय में भी वेद को धातु प्रत्यय से सिद्ध कर रहे हैं, उसी के दौरान व्याख्या कर रहे हैं। वो वेद के अनर्थ ही कर सकते हैं, विज्ञान प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो भाई अलग अलग गति कर रहे हैं, अलग अलग विषयों में देखा, उनकी व्याख्या कर दी। केवल धातु प्रत्यय के आधार पर केवल हम वेद को नहीं समझ सकते। अब जैसे महर्षि दयानंद ने गम धातु के 3 अर्थ की, ज्ञान गमन प्राप्ति। अब इसको समझते हैं, देखो कैसे वेद को कैसे समझना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वेद को कैसे हमको समझना है। देखो 3 अर्थ बताए अपन ने, है ना, ज्ञान गमन प्राप्ति। पहले अर्थ पर चिंतन करते हैं, ज्ञान को लेते हैं। प्रलय अवस्था में जब अणु स्थिर अवस्था में रहते हैं, तब उनमें कोई गति नहीं होती, और गति नहीं होती तब उनसे ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती, और अर्थात वेद भी उत्पन्न नहीं होता।
जब गति नहीं, ध्वनि नहीं, वेद नहीं उत्पन्न हुआ, प्रलय काल हो गया। क्योंकि अणु में गति से जो ध्वनि परा पश्यंती में हो रही थी वही वेद है। भाई ध्वनि उत्पन्न नहीं, वेद भी उत्पन्न नहीं हुआ, और जब वेद उत्पन्न नहीं हुआ तो हमको ज्ञान भी नहीं मिल पाएगा। तो जब अणु में गति होगी तभी तभी ध्वनि उत्पन्न होगी, तभी वेद होगा, और वेद से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए ने महर्षि ने क्या कह दिया, गम धातु कर देगा तो ज्ञान भी कर दिया। जाति होगी सब होगा, पर इतने विज्ञान जानेगा तो मानेगा, नहीं तो गम तो एक अलग धातु है, उसे ज्ञान कैसे सिद्ध होगा। भाई उन्होंने कह दिया कि ज्ञान, गम धातु से ज्ञान अर्थ है, तो ना उसकी धातु मिल रही ना उसकी धातु मिल रही, तो अर्थ कर ही नहीं पाएंगे। यही शैली लेनी पड़ेगी, जो इस शैली को केवल आचार्य अग्निवर्त जी ने प्रस्तुत किया है, इसको विद्वान मान नहीं रहे हैं और अंधकार में जी रहे हैं। अच्छा, गम का दूसरा अर्थ क्या है, गमन है। गमन तो है गम, मतलब गमन। तीसरा अर्थ पर चिंतन और करते हैं, तीसरा अर्थ पर चिंतन करते हैं। गम धातु का तीसरा अर्थ है प्राप्ति। क्या बोला, प्राप्ति। मूल कृति के अणु को महादेव शिव जी ने महाभारत में अग्राह्य बताया, मतलब इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता। हाँ, देखा भी नहीं जा सकता, ग्रहण भी नहीं हो सकता। अर्थात वे अणु इतने सूक्ष्म है कि उनको इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब भाई जब उनको ग्रहण ही नहीं किया जा सकता तो वो अप्राप्त है कि नहीं है, हैं? जब अग्राह्य बता दिए अप्राप्त हो गए, और महर्षि दयानंद की अप्राप्त थी, उसी पर चिंतन करते हैं। अब उसने, महर्षि ने कहा गम, बोला गम हो, पहले गम होगा तो वे गम होकर उनका संघात होके सृष्टि बनेगी और वो ही हमें प्राप्त होगी। जो वे अणु अचल क्रियाहीन रहते हैं, जब ईश्वर उनमें गति करके, गति से अणुओं को संघात करके सृष्टि को द्रव्यों का निर्माण करता है, तभी हम इन द्रव्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भाई जब तक अणुओं में गति नहीं होगी, जब तक अणु में गति नहीं होगी, इसको और समझा लेते थोड़ा सा। देखो भाई, ये कण है, अवकाश रूप अवकाश में, अवकाश रूप आकाश, क्योंकि इन अणुओं को भी तो जगह चाहिए ना, वो भरे हुए हैं। अब महर्षि ने क्या बोला, गम ज्ञान, तो देखो परमात्मा इनमें गति करेगा तो वेद उत्पन्न होगा, और वही वही वेद है, तो ज्ञान मिल जाएगा। और एक गमन तो है ही, ये गम कर ही रहे गमन, और फिर प्राप्ति। जब जब ये गति करेंगे और मिलेंगे, संघात होगा, तभी हम जो है इनको द्रव्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अब वर्तमान समय के जो आचार्य है, पौराणिक जगत के हो या आर्य समाज के हो, दोनों इस विधि से अर्थ नहीं करते, अणु मान का अर्थ नहीं कर रहे। तभी इन्होंने अपने ग्रंथों से वेद में मांसाहार, अश्लीलता, पशु बलि, नर बलि, स्त्री पुरुष को बेचना आदि पाप सिद्ध किए हुए हैं। इनके ग्रंथों में सिद्ध किए हुए हैं। मेरे पास पीडीएफ रखी है, सारे प्रमाण इसके। तो वैदिक विज्ञान सृष्टि विज्ञान को समझकर उसको आचरण करके 400 वर्ष तक स्वस्थ सुखी रहे। जो निर्वचन की शैली मैंने बताई है उसी विधि से। धन्यवाद, नमस्ते।